हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोटी वॉइस ओवर। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मरियम और रॉय होता है। वह दोनों मरियम के पिता के गांव वाले घर में रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉय अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहा होता है और उससे कुछ प्रोजेक्ट मांग रहा होता है, क्योंकि रॉय की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही होती है। और इसी के टेंशन में रॉय मैरियम से थोड़ा रूडली बात करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूडा नाम के एक पेंटर को, जो कि एक छोटे से होटल पर अपने नए घर का एड्रेस पूछ रहा था, जो कि उसी गांव में होता है जिसमें मेरियम और उसके हस्बैंड रहा करते हैं। होटल की ओनर यूडा को उसका एड्रेस बताती है और वह यहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर पहुंचकर यूडा कुछ पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही यूडा खिड़की से गुजर रही मरियम को देखता है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी। यूडा उसे देखने के लिए उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ हम मरियम के हस्बैंड को देखते हैं। वह एक गैंगस्टर ओजी से मिलता है, जो कि लोगों को लोन पर पैसा दिया करता था, लेकिन अगर कोई उसका पैसा नहीं लौटाता तो उसे वह बहुत टॉर्चर करता था और उसे मार भी डालता था। रॉय ने ओजी से पहले ही कुछ पैसे लिए हुए थे और वह उसे लौटाने के बजाय और पैसे लेने आया था। वो ओजी से कहता है कि अगर उसे वह प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो वह उसके पैसे ब्याज समेत लौटा देगा, जिसके बाद रॉय को पैसे मिल जाते हैं। फिर हम मरियम को देखते हैं, जो कि अपने पिता के कब्र पर उन्हें याद करके रो रही थी। मरियम के पिता एक फौजी थे। वह मरियम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब मरियम अपने घर लौट रही थी तो युवा भी उसके पीछे पीछे आता है और वह चोरी छुप के मरियम की पेंटिंग बना रहा था, क्योंकि मरियम जैसी खूबसूरत औरत उसके लिए एक परफेक्ट मॉडल थी। मरियम यूडा को नोटिस कर लेती है और वह उसे उसकी पेंटिंग बनाते हुए पकड़ लेती है। वह कहती है कि तुम मुझसे बिना पूछे मेरी पेंटिंग कैसे बना सकते हो, जिस पर यूडा कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पेंटिंग करे। लेकिन जब उसने मरियम को पास से गुजरता हुआ देखा तो वह खुद को उसकी पेंटिंग बनाने से रोक नहीं पाया। मरियम युवा को माफ़ कर देती है और वह यूडा से उसकी और उसके पिता की पेंटिंग बनाने को कहती है, जिस पर यूडा मान जाता है। लेकिन फिर मरियम आगे कहती है कि उसे इसके लिए उसके पति से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसे सुनकर यूडा थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि मरियम पहले से ही शादीशुदा है। फिर जब शाम को रोए घर वापस लौटता है तो मरियम उसे पेंटिंग बनाने की परमिशन मांगती है, जिस पर रॉय कहता है कि वह पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और उसे पेंटिंग बनवाने की पड़ी है। मरियम उसे बताती है कि वह पेंटर उसकी फ्री में पेंटिंग बनाएगा, जिस पर रॉय बिना किसी झिझक के मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि मरियम युवा के घर जाकर उसे उसके पिता की पुरानी फोटो दिखाकर कहती है कि उसके पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मरियम युवा के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती है ताकि युवा उसकी अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना सके। फिर हम देखते हैं एक दिन रॉय घर की मेड को कॉल करके मरियम के बारे में पूछता है और वह बताती है कि मरियम उस पेंटर के पास अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए गई है, जिसे सुनकर रॉय को मरियम के ऊपर थोड़ा डाउट होता है कि शायद वह उसे धोखा दे रही है और वह जल्दी से जल्दी घर के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां पर ओजी के आदमी आकर उसे कार में बैठाकर उसी के पास ले जाते हैं, जहां पर ओजी रॉय को एक पंच मारता है और उसे पैसे वापस मांगता है। तो रॉय अपने पार्टनर को कॉल करके उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, जिस पर उसका पार्टनर बताता है कि उनका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और उनके कुछ साथियों को पुलिस ने इलीगल काम करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर में रॉय के पार्टनर को भी पुलिस ले जाती है। रॉय उस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने के बारे में सुनकर शॉक हो जाता है और जब ओजी को इसके बारे में पता चलता है तो वह रॉय की उंगली को ही काटने वाला होता है, जिस पर रॉय कहता है कि वह उसका पैसा लौटाने के लिए अपना घर बेच देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह घर मरियम के नाम पर था और रॉय को उसे बेचने के लिए मनाना था, जिसे सुनकर ओजी रॉय को एक और चांस दे देता है अपना पैसा लौटाने को। इधर हम देखते हैं कि मरियम अपने और अपने पिता की पेंटिंग को दीवार पर लगा रही थी। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मरियम के ऊपर नज़र रखे हुए था।
फिर मरियम देखती है कि किसी ने उसकी बिल्ली को मारकर उसके गर्दन को काट दिया है और उसे डाइनिंग टेबल पर सजा दिया है, जिसे देखकर मरियम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्ला उठती है, क्योंकि वह अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मरियम की चीख सुनकर वहाँ पर यूडा आ जाता है और मरियम को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसकी मेड आकर उन दोनों को एक साथ देख लेती है। मरियम युवा को जाने को कहती है, क्योंकि उसकी वजह से गलतफहमी हो सकती थी। और जब रॉय वापस आता है तो मरियम उसे बताती है कि किसी ने उसकी बिल्ली को मारकर उसके सर को डाइनिंग टेबल पर सजा दिया है, जिसे सुनकर रॉय भी शॉक हो जाता है कि ऐसा काम किसने किया होगा। फिर रॉय अच्छा समय देखकर मरियम से कहता है कि उन्हें यह घर बेचना होगा, लेकिन मरियम ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह घर उसके पिता की आखिरी निशानी थी। जिस पर रॉय उसे गुस्से से कहता है कि अगर उन्होंने यह घर नहीं बेचा तो कल उसकी बिल्ली की जगह उसका सर होगा। लेकिन मरियम फिर भी नहीं मानती और रॉय उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि उसका चक्कर उस पेंटर के साथ चल रहा है और इसलिए उसे अपने पति की परवाह नहीं है। रॉय घर से बाहर निकलकर ओजी को फ़ोन लगाकर कहता है कि मरियम घर को बेचने के लिए नहीं मान रही है। ओजी उसे आइडिया देता है कि अगर मरियम मारी गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। रॉय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी और उस पेंटर पर शक था और इसलिए वह मरियम को मारने के लिए राज़ी भी हो जाता है। फिर इधर ओजी एक प्लान बनाता है ताकि मरियम को मारने के जुर्म में उस पेंटर को सज़ा मिले, जिससे कि ओजी अपने आदमियों से कहकर मरियम और युवा को किडनैप करा लेता है। फिर रात के समय रॉय को मरियम और उसके पुराने पल याद आते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत ओजी को कॉल करके मरियम को कुछ नहीं करने को कहता है, लेकिन ओजी तो एक गैंगस्टर था। वह रॉय की बातें नहीं मानता और मरियम को अपने आदमियों के आगे फेंक देता है। ओजी के आदमी मरियम के पास आते हैं और एक एक करके उसका रेप भी करते हैं। मरियम काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, लेकिन मरियम को थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस भी आता था, जो कि उसके पिता ने उसे सिखाया था। वह अपने आप को उनसे आज़ाद कराकर वहाँ से भागती है। इधर युवा को भी ओजी ने किडनैप किया था, जो कि उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था। युवा भी जैसे तैसे खुद को आज़ाद कराकर मरियम को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन भागते समय ओजी के एक आदमी ने युवा को चाकू मारकर घायल कर देता है। मरियम भागकर एक पुल के पास आकर खड़ी होती है और एक कार से मदद मांगती है, लेकिन वह कार ओजी की ही थी। वह अपने आदमियों के साथ बाहर आकर मरियम के पेट में चाकू मारता है और उसे उस ब्रिज से फेंक देता है, लेकिन यूडा यह सब देख लेता है और वह जैसे तैसे बचकर पुलिस के पास आ जाता है और पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताता है। लेकिन पुलिस को नदी में ढूंढने पर मरियम की बॉडी नहीं मिलती है, इसलिए वह यूडा को ही मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि रॉय जब अपने घर में था तो उसे उसकी मरी हुई बिल्ली की आवाज़ आती है। वो पूरी खून से सनी हुई थी और फिर वह मरियम का कटा हुआ सर अपनी डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ देखता है। लेकिन यह सब रॉय का एक सपना था। जब रॉय की नींद खुलती है तो वह मरियम को एक बहुत ही डरावनी रूप में देखता है, लेकिन यह भी उसका एक बुरा सपना था। लेकिन फिर जब उसकी नींद खुलती है तो मरियम उस पर फिर से एक बार हमला करती है, जिससे कि रॉय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इधर उस गांव के लोग मरियम की आत्मा को उस पुल पर देखे जाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ओजी भी थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसके 2 आदमी मारे गए थे। फिर यूडा गांव वालों से मरियम के बारे में बातें करता है। गांव वाले उसे बताते हैं कि मरियम शायद मरने के बाद में एक भूत बन गई है और अब उसकी आत्मा उसके कातिलों से बदला ले रही है। यूडा उन लोगों को बताता है कि मरियम एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो किसी को ऐसे नहीं मार सकती। फिर हम अगले रात को देखते हैं मरियम ओजी के एक आदमी के घर में घुसती है, जिसने उसका रेप किया था। वो उसके बाथरूम में घुसकर उसे मार डालती है। साथ में ही वह ओजी के एक दूसरे आदमी को भी मार डालती है। ओजी जब उनके डेड बॉडी को देखता है तो घबरा जाता है और उसका आखिरी बचा हुआ आदमी भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मरियम उसे रास्ते में पकड़कर उसे भी मार डालती है। फिर डर के मारे ओजी यूडा के पास आता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यूडा के पास रहने से मरियम उसे कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मरियम उससे बहुत प्यार करती है। वह युवा को बताता है कि मरियम की पति रॉय ने ही उसे मारने के लिए ऑर्डर दिए थे,
ताकि उसके मरने के बाद मरियम की सारी प्रॉपर्टी रॉय के नाम हो जाए और रॉय ओजी का पूरा पैसा चुका सके। यूडा को यह बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह ओडी को अपने घर में लॉक करके रॉय के पास जाता है। वो उसे सबके सामने सच सच बोलने को कहता है, लेकिन रॉय को जेल नहीं जाना था, इसलिए वह खुद अपने घर की चीजों को यहाँ वहाँ फेंक कर खुद को नुकसान पहुँचा रहा था, ताकि लोगों को यह लगे कि यूडा उसे वहाँ पर मारने आया है। रॉय की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वह युवा को पकड़कर ले जाते हैं। यूडा गांव वालों को बताता है कि रॉय ने ही मरियम को मरवाया है और वह सबको ओजी के पास लेकर आता है ताकि ओजी उन्हें सब कुछ सच सच बता सके। लेकिन वह देखते हैं कि ओजी की लाश छत पर लटकी हुई है और सब इसका इल्जाम यूडा पर ही लगाते हैं, जिस कारण यूडा वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन पुलिस रॉय के घर पर आती है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि यूडा उसे मार ना दे। अब रात के समय रॉय को मरियम का भूत दिखता है जो उस पर अटैक करती है, पर वह अपने कमरे से बाहर आ जाता है और पुलिस को यह सारी चीजें बताता है। पुलिस कमरे में चेक करने जाती है और इतने में ओजी का बॉस रॉय को किडनैप कर लेता है और वह रॉय को बताता है कि उसी ने ओजी को पैसे दिया था और ओजी ने उसे, और अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे उसका पैसा लौटाए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी माँ और बहन दोनों को मार डालेगा। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं रॉय बहुत डरा हुआ था और वह एक तांत्रिक को उस ब्रिज पर ले जाता है मरियम से पीछा छुड़वाने के लिए। तांत्रिक उस ब्रिज पर अपने मंत्र शुरू करता है जिससे मरियम की आत्मा वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि तांत्रिक का कोई भी मंत्र उस पर नहीं चल रहा था, जिससे डर कर तांत्रिक वहां से भाग जाता है। फिर ओजी का एक आदमी उस पर गोली चलाता है, लेकिन मरियम उस आदमी को ही चाकू से मार डालती है। रॉय अब बहुत ज्यादा डर चुका था और वह मरियम से माफी मांगता है। तब तक वहाँ पर यूडा भी पहुँच आता है और वह मरियम से कहता है कि वह उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। वह जानता है कि वह मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। जब उसे नदी में फेंका गया था तो वह तैरकर बच गई थी और पास की ही एक झोपड़ी में अपनी जान बचाकर उन सब से बदला लेने का प्लान बना रही थी। मरियम के पिता सेना में थे तो उन्होंने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया था। सबके लिए मरियम मर चुकी थी और यह उसके लिए अच्छा मौका था अपना बदला लेने का। सब कुछ जानने के बाद रॉय मरियम से माफी मांगता है और कहता है कि उसे लगता था कि मरियम का पेंटर के साथ अफेयर है, इसलिए उसने ओजी से उसे मारने को कहा। रॉय ने ओजी को रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। फिर यूडा उससे कहता है कि मरियम रॉय से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती, जिसके बाद रॉय उसे माफ करने को कहता है और यह भी कहता है कि अगर वह चाहे तो उसे मार कर उसे सजा भी दे सकती है। लेकिन मरियम अपना चाकू फेंक देती है और उसे हग कर लेती है। पीछे से ओजी का एक आदमी यूडा पर अटैक करके उसे मारने ही वाला था कि तभी मरियम जमीन पर पड़ा हुआ चाकू उठाकर ओजी के आदमी की ओर फेंक कर उसे मार डालती है और फिर अचानक पीछे से रॉय एक चाकू को मरियम के पेट में घुसा देता है और वह कहता है कि उसे अपने फैमिली को बचाने के लिए उसे मारना पड़ रहा है, क्योंकि उसने ओजी के बॉस को अगर पैसे नहीं लौटाए तो वह उसके फैमिली को मार देगा। यूडा मरियम से प्यार करता था तो गुस्से में आकर वह एक पत्थर से ओजी को भी मार देता है। वह देखता है कि मरियम अब सचमुच में मर चुकी है और वह उसकी बॉडी को नदी में बहाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब ओजी का बॉस मरियम के घर को सचमुच में हड़प चुका था, लेकिन अब मरियम सचमुच में भूत बन चुकी थी और वह ओजी के बॉस को और उसके आदमी को मारकर अपना बदला ले लेती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ओजी भी भूत बन चुका था और वह लोगों को डराता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।